नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टी स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो भी स्लाइड आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। टू द पॉइंट लिखते जाना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा अभी डाउट को अपने पास रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। संडे को हम कोशिश करेंगे या किसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि पिछला जो चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसका डाउट हम क्लियर करें। ठीक है, लेकिन जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है ना, आप लोगों को टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिख रहा होगा, उसका टेस्ट लेंगे और एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके बाद हम डाउट क्लास लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का। तो अभी फिलहाल आपको नोट्स बनाना है। आप लोग पिछला जो चैप्टर पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था हमारा ड्राइंग बोर्ड का साइज और टी स्क्वायर का साइज। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड का साइज और टी स्क्वायर का साइज एग्जाम में पूछा जाता है, इससे प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके टेक्निक को बताना चाहता हूँ कि याद कैसे करना है, ठीक है ना। पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि याद कैसे करना है। इसमें और एक चीज़ हम आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान नहीं गया होगा। देखिए, इसमें जो ड्राइंग का साइज, ड्राइंग बोर्ड का जो साइज दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो साइज है LWT, मतलब लेंथ, विड्थ और थिकनेस में दिया हुआ है, और इसका साइज mm में है, ठीक है ना। लेंथ, विड्थ और थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में दिया हुआ है। और किस में है, इसका यूनिट है mm में। जैसे पहला D0 का क्या दिया था साइज, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है। और दूसरा वाला था जो D1 था, D1 का यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला के बीच वाला जो विड्थ था ना उसको किनारे ला रहा था। तो 1000 इंटू 700 इंटू 25, फिर 700 को बाहर किया बीच वाले को, 700 इंटू 500 इंटू 15, फिर क्या किया 500 वाला भीतर था उसको बाहर लाया, 500 इंटू 350 इंटू 15, फिर 350 को यहाँ पर लाया बाहर, 350 इंटू 250 इंटू 15, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग टी स्क्वायर की मदद से बहुत सारे लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, टी स्क्वायर की मदद से। तो जितना बड़ा ड्राइंग बोर्ड होगा, ठीक है ना, जितना बड़ा ड्राइंग बोर्ड होगा लेंथ में, एल में, ठीक है ना, लेंथ में जितना बड़ा होगा, लेंथ में जितना बड़ा होगा तो टी स्क्वायर भी उसी लेंथ में उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ लगता है, ठीक है ना। पीछे वाला जो स्ट्रोक होता है और ये ब्लेड होता है। मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है 1500 mm वाला है, ठीक है, 1500 mm का है, ठीक है। 1500 mm का ड्राइंग बोर्ड है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो टी स्क्वायर होगा, ये भी इसका जो ब्लेड की लंबाई होगी वो कितना होगा, 1500 mm होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, एक मिनट कलर हम चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए। कितना होना चाहिए, 1500 mm, ठीक है ना। क्योंकि पूरा लेंथ में अगर लाइन हमको खींचना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचना है टी स्क्वायर की मदद से, तो टी स्क्वायर इतना लंबा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो भी इसका लेंथ है, किनारे वाला जो भी लेंथ है उसी लेंथ में हमारा टी स्क्वायर मार्केट में मिलेगा, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर या अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। जो भी ये लेंथ है ना, किनारे सब क्या लेंथ दिया, लेंथ ही टी स्क्वायर मिलता है मार्केट में। देखिए जैसे 1500, T0 वाला जो टी स्क्वायर होगा वो कितने में होगा, 1500 mm का, क्योंकि D0 यहाँ पे इसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना है, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, तो 1500 लंबाई हो गया इसका, इसलिए इसका जो टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर का लंबाई 1500 होगा। उसी तरह T1 का लंबाई आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 1000 है, 1000 mm है। तो आइए यहाँ पे देखिए D1 का जो लंबाई है 1000 इंटू 700 इंटू 25 है, मतलब 1000 है D1 का। इस तरह D2 का देखेंगे तो 700 है, तो यहाँ पे T2 का देखिए 700 दिया हुआ है। उसी तरह D3 का यहाँ पे कितना है, 500, तो यहाँ पर T3 का दिया हुआ है 500, ठीक है ना। मतलब जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है वही टी स्क्वायर की लंबाई होगी। तो किसी एक को अगर हम याद कर लेते हैं, किसी एक को याद रखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सारा डेटा निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई ही टी स्क्वायर का लंबाई है, ब्लेड की लंबाई है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और, आपको जो कन्फ्यूजन होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। मेन कन्फ्यूजन यही होता है, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे, किनारे वाला तो सारा लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये मोटाई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आज का ये ड्राइंग का लेक्चर शुरू होता है सेट स्क्वायर से, ठीक है ना। टी स्क्वायर पढ़े, अब पढ़ना है हमको सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर बचपन में आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें
सेट स्क्वायर रहता है। इस सेट स्क्वायर को बचपन से आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपको अभी नज़र उस पर नहीं पड़ा होगा, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेट स्क्वायर अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं सेट स्क्वायर है ये, जिसमें दो, एक सेट स्क्वायर में दो सेट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है 45 45 90 और दूसरा होता है 30 60 90, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखेंगे, ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट्स है सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक या सेल्यूलोइड के बने होते हैं, ठीक है ना। सेट स्क्वायर किसका बना होता है? प्लास्टिक या सेल्यूलोइड, ठीक है, एग्जाम ये पूछता है। और ये जो इसकी आकृति कैसी होती है? समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। ये किस तरह का होता है? इसकी जो आकार होती है समकोण त्रिभुज के आकार की होती है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, बना किससे होता है? प्लास्टिक और सेल्यूलोइड से। और इसका जो आकृति होता है कैसा होता है? समकोण त्रिभुज के आकार का होता है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री रहेगा। दोनों में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है ना, दोनों में 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो एंगल ट्रेंगल होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं। एक किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स को देखे होंगे, ये हमेशा दोनों एक साथ देखे होंगे, सिंगल नहीं मिलता है कहीं भी, दोनों एक साथ मिलता है। मतलब एक सेट स्क्वायर का मतलब होता है कि ये दो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला सेट स्क्वायर का कोण 45 डिग्री और 90 डिग्री के बने होते हैं। पहला जो सेट स्क्वायर होगा उसमें दो कोण 45 डिग्री का होगा और एक 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये पहला वाला है, इसमें एक दो कोण 45 डिग्री का है और एक कितना का है? 90 का है, ठीक है। उसी तरह दूसरे की हम बात करें तो दूसरा सेट स्क्वायर 60 और 30 डिग्री का बना होता है। इसमें 60 और 30 डिग्री का दो कोण होता है और एक 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री और नेक्स्ट 90 डिग्री है। मतलब इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो पहला वाला सेट स्क्वायर होता है इसमें 45 45 का दो कोण होता है, एक 90 का होता है, और दूसरे वाले में एक 60 का होता है, एक 30 का होता है और तीसरा 90 का होता है। 90 दोनों में कॉमन है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि जो पहला सेट स्क्वायर था जिसमें 45 45 और 90 का कोण होता है उसमें प्रोटेक्टर बना होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? प्रोटेक्टर बनाता है। मतलब 45 वाला जो सेट स्क्वायर होता है 45 डिग्री वाला, इसके अंदर में प्रोटेक्टर बना रहता है, चांद बना रहता है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्योंकि इस सवाल पूछा है कि कौन से सेट स्क्वायर में उस सेट स्क्वायर का एंगल बताइए जिसमें प्रोटेक्टर बना होता है। तो कौन सा सेट स्क्वायर होता है? 45 डिग्री वाला, ठीक है। दूसरा सेट स्क्वायर जो 60-30 डिग्री का होता है, इसमें फ्रेंच कर्व बना रहता है। फ्रेंच कर्व के बारे में हम आगे बताएंगे। जो दूसरा वाला होता है जिसमें 30 और 60 डिग्री होता है उसमें क्या होता है? फ्रेंच कर्व बना रहता है, ठीक है ना। आगे हम दिखाते हैं आपको फ्रेंच कर्व कैसा होता है। ये देखिए, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये तो एक 90 का हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60 डिग्री। यही दूसरा वाला, इसमें क्या है? फ्रेंच कर्व बना हुआ है। तो देख के भी समझ जाएंगे जिसमें फ्रेंच कर्व बना हो वो कितने का होता है? 30 60 और 90 का। और जिसमें चांद बना हो, प्रोटेक्टर बना हो, ये चांद है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है, कोई एक कोण इसमें 90 डिग्री होगा। तो आप इसमें देखेंगे तो एक कोण 90 डिग्री का दिख रहा है, बाकी दो कितने का होता है? 45 का होता है। ये 45 हो जाएगा और ये 45 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो एक 90 डिग्री होता है, दो 45 जिसमें चांद बना होता है। यही इसका मेन मुख्य क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि टी स्क्वायर की मदद से हम लोग 15 डिग्री के झुके हुए लाइनों को खींच सकते हैं। स्क्वायर को हम टी स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री की झुकी हुई लाइनों को खींच सकते हैं। केवल और केवल सेट स्क्वायर से कोई 15 डिग्री का लाइन नहीं खींच सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टी स्क्वायर की मदद लेना पड़ेगा, और टी स्क्वायर की मदद से हम लोग 15 डिग्री की झुकी हुई लाइनों को खींच सकते हैं। क्या करते हैं कि देखिए टी स्क्वायर कैसा होता है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। आपका टी स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, टी शेप का होता है, ठीक है। ये रहा टी स्क्वायर। अब इसमें क्या करता है कि ये जो है ना, ये जो सेट स्क्वायर है इसको यहाँ पे रख लेता है, ऐसे कुछ इस तरह से सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस पर रख के हम लोग स्लाइड कराते हैं सेट स्क्वायर को। जहाँ भी लाइन खींचना है उसको रखेंगे वहाँ पे और पेंसिल से लाइन खींच देंगे, और जो लाइन की इंक्लिनेशन होगा ना, जो कोण बनेगा वो 15 डिग्री का होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके सहायता से समानांतर लाइन तथा टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। अब सेट स्क्वायर से डायरेक्ट हम लोग वर्टिकल खड़ा लाइन नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना।
सेट स्क्वायर की मदद से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन, मतलब जो लंबवत होती है ऐसी, इस तरह से वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टी स्क्वायर का मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा हमें, टी स्क्वायर का मदद लेना पड़ेगा। और टी स्क्वायर क्या करेंगे, इस तरह से ड्राइंग बोर्ड पर रखेंगे और सेट स्क्वायर यहाँ पर रखकर, सेट स्क्वायर यहाँ पर रखकर सीधा एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच लेंगे इसके सपोर्ट से। तो ये फायदा होता है हमारा, ठीक है। और बाकी पैरेलल लाइन इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए भी टी स्क्वायर का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी हम लोग इससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचेंगे। कभी भी टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की मदद से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि सेट स्क्वायर की मदद से कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो ये सवाल पूछता भी है कि इनमें से कौन सी लाइन है जो सेट स्क्वायर की मदद से नहीं खींच सकते, और ऑप्शन में आपका हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हिंदी वाले क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोल देंगे, ठीक है ना, क्षैतिज हो, और इसको इंग्लिश में हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। इस वाले लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलेंगे। तो इस तरह से सेट स्क्वायर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, प्रोटेक्टर, ठीक है। ये भी आप लोग बचपन में देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। तो आइए इसको हम समझें। ये जो बना होता है सेलुलॉइड शीट का अर्थ वृत्ताकार उपकरण होता है। देखिए, देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो ये आधा ही दिखता है, ठीक है ना, ये अर्ध वृत्ताकार होता है, ठीक है, हाफ वृत्त होता है। वृत्त आप देखेंगे फूल ऐसे वृत्त होता है ना, इसका आधा काट दीजिए तो अर्धवृत्त होता है ये, ठीक है। और बनता किसका है, ये सेलुलॉइड का बनता है, जिससे सेट स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है। सेट स्क्वायर और ये दोनों सेम मटेरियल से बनता है। अब इसमें इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम डिग्री में कोण मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, डिग्री में कोण को मापने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिग्री में कोण दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 0 डिग्री से 180 या 0 डिग्री से 360 तक के कोण बनाया जा सकता है। क्लॉकवाइज में अगर आप देखना चाहें चाहे एंटी क्लॉकवाइज में देखें, दोनों तरफ से आप देखेंगे तो 0 से 180 का यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। 0 से 180 इधर से भी है और 0 से 180 इधर से भी है, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको। और इससे हम लोग 0 से 360 डिग्री तक के कोण को मेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें जितने भी कोण दिए गए हैं सारे कोण 1 डिग्री के अंतराल पर बने हुए हैं। आप देखेंगे बीच में लाइन भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से देखिए 0 से 10 डिग्री है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 0 रहा, 0 से 10 डिग्री दिया हुआ है, मतलब बीच में छोटा छोटा लाइन भी खींचा हुआ है 1 डिग्री पे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का भी कोण को हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। दूसरा, ये अगर आप क्लॉकवाइज में इधर चल रहे हैं तो इधर से आपको ना मेजर करना हो 0 डिग्री 10 डिग्री, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसके नीचे वाले लाइन में 0 10 20 लिखा हुआ है, और इधर ऊपर वाले लाइन में 0 10 20 लिखा हुआ है। इधर वाले में 180 170 रिवर्स में दिया हुआ है, इधर से भी दिया हुआ है 180 170। मतलब किसी भी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और कोण का जो अंतराल रहेगा 1 डिग्री के अंतर पर इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, एक तो डिग्री को मापने के लिए करते हैं, दूसरा इसका जो उपयोग है किसी वृत्त के सेक्टर बनाने के लिए हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग देखिए नेक्स्ट लाइन है, इसका प्रयोग किसी वृत्त के विभाजित करने या सेक्टर बनाने के लिए किया जाता है। कोई वृत्त हो उसको हम विभाजित करना चाहेंगे अलग अलग एंगल में, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार है और ये वृत्त हुआ, और वृत्त को विभाजित करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसके सेंटर पे इस प्रोटेक्टर को हम रख लेंगे, ठीक है, और विभाजित कर देंगे। तो इससे इजीली हम लोग वृत्त को विभाजित कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको राइट डाउन करना होगा, इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ड्राइंग पेंसिल, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्राइंग को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ड्राइंग से प्रश्न आता है तो पेंसिल से जरूर प्रश्न रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में पेंसिल सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हमको पढ़ना होता है, और इससे सवाल पूछा ही जाता है 100%। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और इसमें ये लोग गलत कर जाते हैं, लेकिन ध्यान से लेक्चर को देखिएगा तो आपसे भी ये गलती नहीं होगा, क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 डील करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखेंगे कि पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, हेक्सागोनल होता है, और ये सवाल पूछता है कि पेंसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरह का होता है, तो हेक्सागोनल होता है। और हेक्सागोनल के पीछे रीजन क्यों है, क्या है,
ये देखिए ये हेक्सागोनल, ये क्या है, सर्कुलर है। लेकिन पेंसिल देखिएगा तो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 सतह होता है पेंसिल में। ये पेंसिल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। जो प्रोफेशनल वाला होता है, जो इंजीनियरिंग वाला पेंसिल होता है ना, वो हेक्सागोनल होता है, वो सर्कुलर नहीं होता है। रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं कि ड्राइंग जो बनाते हैं वो ड्राइंग टेबल पर बनाते हैं और पेंसिल उसी पर हम लोग रख देते हैं काम करते करते। अगर वो हेक्सागोनल रहेगा तो नीचे रोल करके गिरेगा नहीं, लेकिन अगर इसे आप रखेंगे, अगर सर्कुलर है तो रखेंगे तो रोल करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड हल्का इंक्लाइन होता है। कहीं भी कंपनी में हो, ऑफिस में, जो भी ड्राइंग बोर्ड होता है हल्का सा इंक्लाइन होता है, जिससे आपको ड्राइंग बनाने में आसानी होती है। और उस पर पेंसिल रखना काफ़ी बड़ा काम है, और उसको सर्कुलर में रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए इसकी सतह होती है, क्या होती है, हेक्सागोनल होती है। और ये सवाल आपसे पूछता है, बहुत सारे बच्चे सर्कुलर मार देते हैं, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस वजह से ड्राइंग बोर्ड पर रोल नहीं होता है, ठीक है ना, ये रोल करके नीचे नहीं गिरता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बनता किससे है, तो पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है ना, ऊपर तो ये पूरी लकड़ी होती है, ठीक है ना, वुड होता है, लकड़ी होता है, इसके अंदर में ये लीड होता है, नीचे वाला छोटा ये है ना, ये लीड है। लीड किसका बना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीड ग्रेफाइट, या तो ग्रेफाइट का बना होगा, नहीं तो कायोलाइन का बना होता है। ग्रेफाइट या कायोलाइन को मिलाकर हम लोग पेंसिल का लीड को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और खासियत होता है, ये दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड कैसे होता है, तो आइए इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, कि ग्रेफाइट पेंसिल का जो लीड होता है किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है, और कायोलाइन मिलाकर बनता है। तो बोल रहा है कि ग्रेफाइट में कायोलाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतना ही हार्ड होगा। हार्ड मतलब बहुत पतला चलेगा, बहुत पतला चलेगा, ठीक है ना, आपको आंखों से नहीं दिखा। अगर बहुत हार्ड पेंसिल है, 9H की पेंसिल है, अगर हम 9H वाले से लिखेंगे तो आप नंगी आंखों से उसे देखना काफ़ी मुश्किल होगा। जिसको कम दिखता होगा उसको दिखेगा इन लाइन, मतलब उसमें कायोलाइन की मात्रा बहुत मिला हुआ है, बहुत हार्ड पेंसिल है, ठीक है। जिसमें कायोलाइन की मात्रा कम होगी मतलब वो पेंसिल बहुत डार्क चलेगा। केवल ग्रेफाइट से बन रहेगा तो बहुत डार्क चलेगा। तो नॉर्मली जो बच्चे यूज करते हैं ना, 5वें 6ठे वाले जो बच्चे होते हैं, वो पेंसिल आप खरीद के लाते हैं दुकान से, वो क्या होता है, बहुत डार्क चलता है, HB पेंसिल होता है, उसमें कायोलाइन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। जिसमें कायोलाइन की मात्रा बहुत कम होगा वो बिल्कुल ही सॉफ्ट चलेगा, ठीक है ना, बहुत डार्क चलेगा। जैसे जिसमें बिल्कुल प्योर ग्रेफाइट होगा ना तो इस तरह से चलेगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें कायोलाइन की मात्रा ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, वो बिल्कुल लाइट कलर का चलेगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कायोलाइन ही वो हमारा मटेरियल है, पदार्थ है, जो पेंसिल के हार्डनेस को और सॉफ्टनेस को डिसाइड करता है। उसके जितने मात्रा को बढ़ाएंगे पेंसिल हार्ड होगा, जितना कम करेंगे सॉफ्ट होगा, ठीक है। अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस से पेंसिल अगर हार्ड है और सॉफ्ट है, ये दो तरह से हम पेंसिल को ग्रेड में डिवाइड कर दिए हैं, अलग अलग ग्रेड बना दिए। कौन सी ग्रेड की पेंसिल आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ता है नॉर्मल बिल्कुल लाइट चलने वाला, मतलब हार्ड ग्रेड की पेंसिल चाहिए उनको, किसी किसी को जरूरत पड़ा कि बहुत सॉफ्ट पेंसिल चाहिए, हमको पूरी डार्क लिखना है, ठीक है ना, तो ग्रेड दे दिया गया। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अलग अलग लाइनों को खींचने के लिए हमें अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई लाइन डार्क होता है, कोई लाइट होता है, कोई हल्की डार्क होती है, तो अलग अलग प्रकार के लाइन होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 10 तरह की लाइनों को खींचा जाता है, और 10 तरह के लाइनों के लिए हम 3 से 4 पेंसिल का उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से पेंसिल है उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग बोलें कि 10 सेकंड रुकने के लिए, मैं 10 सेकंड या नहीं तो 5 सेकंड रुकूंगा, तो आप इसे पॉज कर लीजिए। पॉज करेंगे तो ये सारा पॉइंट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है ना, जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है वो H से 9H तक की होती है, ठीक है ना। जो हार्ड ग्रेड वाली होगी, बिल्कुल जो लाइट चलेगा, उसका जो ग्रेड मिलता है H से 9H तक का मिलता है। अभी तक आप पेंसिल जाते होंगे लाने दुकान पे, नटराज बोलते होंगे या बहुत सारे कंपनियों की पेंसिल आप मांगते होंगे, दुकानदार अपने मन से आपको दे देता होगा। वो लोग नॉर्मली HB पेंसिल आपको दे देता है, उनको पता होता है कि ये लोग को डार्क चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल वर्क के लिए आप लोग लेते हैं। तो जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है उनका जो ग्रेड दिया गया H से 9H, H मतलब हार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9H वाली जो पेंसिल होती है ना, सबसे हार्ड होती है। 9H वाली पेंसिल जो होती है वो सबसे हार्ड होती है, क्योंकि जो हार्डनेस बढ़ता है ना, H 2H 3H इसी तरह से आगे बढ़े तो 9H, ठीक है ना, 9H तक पेंसिल आता है। तो इधर से मतलब
लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ेंगे तो हार्डनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हार्डनेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ता जाएगा। एच से ज़्यादा हार्ड 2H होगा, 2H से ज़्यादा हार्ड 3H होगा, और सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होगा, 9H होगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो क्या होती है, 9H होती है। और पेंसिल का जो ग्रेड है, जो हार्ड ग्रेड वाली पेंसिल है, कहाँ से शुरू होती है, H से 9H तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती है, जो डार्क चलती है, ठीक है ना। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल को हम लोग B से 7B तक ग्रेड दिए हुए हैं। जो सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल होती है, B से 7B तक इसका ग्रेड दिए हुए हैं। और इनमें 7B जो होता है ना, 7B पेंसिल, वो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, वो सबसे डार्क चलती है। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन है, B होता है, फिर 2B होता है, 3B होता है, इसी तरह से ये 7B तक जाता है, ठीक है ना, 7B तक जाता है। और ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसका डार्कनेस बढ़ता जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क होता जाएगा। बी वाला का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा कम डार्क रहेगा, इधर बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल 9H, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल 7B, ठीक है, आपको याद होगा, आई होप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे इस वाली लाइन पे कि पेंसिल के जो ग्रेड का चुनाव हम लोग लाइन के वर्क तथा प्रयोग किए जाने वाले ड्राइंग पेपर पर निर्भर करता है। हम लोग किस ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन आप खींचने जा रहे हैं। जैसे डायमेंशन लाइन है कि एक्सटेंशन लाइन है कि ऑब्जेक्ट लाइन है, कौन सी लाइन है, सभी लाइनों के लिए हम लोग अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम प्रोजेक्शन लाइन खींच रहे हो तो प्रोजेक्शन लाइन के लिए लाइट पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो 3H या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट लाइन खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लाइन के लिए हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, H पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो होता है ना, B वाला जो सीरीज है, ये कभी भी ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं होता है। H से 3-4 इंच तक हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। B वाला जो ग्रेड है ये इंजीनियरिंग के लिए शायद नहीं बना है, क्योंकि इसका कभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको चलिए फिर से दिखाते हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हैं, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है कि एक्सट्रीमली हार्ड, 7H से 9H को बहुत ज़्यादा हार्ड कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल होता है 7H से 9H, और सिंगल पूछे कि सबसे हार्ड तो 9H, ठीक है। वेरी हार्ड लिखा हुआ है, मतलब ये सबसे हार्ड। कुछ कम वाला जो हार्ड होगा 4H से 6H तक होता है, जो ये भी हार्ड ही होता है, ठीक है। मीडियम हार्ड होता है, मीडियम हार्ड H से 2H होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंजीनियरिंग में ज़्यादातर करते हैं। और एक हार्ड होता है 3H से 4H, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब मीडियम की बात करें तो HB क्या होता है, मीडियम होता है। मीडियम सॉफ्ट B से 2B, सॉफ्ट 3B से 4B, वेरी सॉफ्ट 4B से 6B, और एक्सट्रीमली सॉफ्ट 7B से 9B। लेकिन हम लोग का निबी में 7B तक ही दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे 9B तक लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग 7B तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो निमी मानता है वही सही है। सारे चीज़ों को राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल गहरी और मोटी लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले ही बताया कि सॉफ्ट ग्रेड जो होता है बहुत डार्क चलता है, तो डार्क का मतलब बहुत मोटा लाइन खींचाएगा, गहरा लाइन खींचाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हार्ड ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग हम लोग हल्की और बारीक लाइन खींचने के लिए करते हैं। सीधा बात है, ये अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है बिल्कुल ही लाइट चलती है, नंगी आंखों से उसकी लाइन को नहीं देख सकते। अगर 9H से हम लिख दें तो आपको दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल आंखों से चश्मा लगाना पड़ेगा। तो जितने भी हार्ड ग्रेड की पेंसिल है बिल्कुल ही हल्की चलती है, ठीक है ना। पतली लाइन खींचना उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। H और 2H ग्रेड की पेंसिल मीडियम हार्ड होती है। मीडियम हार्ड कौन होती है, H या 2H की जो पेंसिल होती है वो मीडियम हार्ड होती है, और इसी का अधिकतर हम लोग ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। HB जो पेंसिल है वो मीडियम सॉफ्ट होता है। HB होता है जो मीडियम सॉफ्ट है, H से ये हार्डनेस वाला भी है और ये सॉफ्टनेस है, दोनों मिलकर बनता है, तो ये मीडियम सॉफ्ट होता है। और इसको इस HB से हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हम लोग H या 2H से भी ऑब्जेक्ट लाइन बनाते हैं, H वाले से बना देते हैं, लेकिन HB से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे HB रखा हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बीच वाला है, मीडियम सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो H सीरीज यहाँ शुरू होता है, इधर से इधर बढ़ेंगे तो पेंसिल हार्ड होता जाएगा, ठीक है ना। पेंसिल क्या होगा, हार्ड होता जाएगा, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो पेंसिल सॉफ्ट होता जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि सबसे हार्ड ग्रेड तो 9H, सबसे सॉफ्ट तो 7B, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पेंसिल को याद रखेंगे।
और आई होप कि आप लोग पेंसिल को समझ गए होंगे। और इससे प्रश्न आता है, याद करके रखना है, जैसे बताएं वैसे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बहुत इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग्स है, हम शुरू में ही बताया कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं देखना है, क्योंकि इसमें अभी टाइम है। और आपको ज़्यादातर फोकस करना है मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल का जो लाइव क्लास चल रहा है उस पर, उसको अच्छे से पढ़िए। और इसको जब भी टाइम मिले, आधे घंटे का लेक्चर हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि डीआरडीओ का एग्जाम देना है, बार का एग्जाम आपके सामने है। उसमें डीआरडीओ वाले में यहाँ से प्रश्न पूछेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ये कवर हो जाएगा। इसीलिए पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लोड न दे, धीरे धीरे पढ़ते रहें। ड्राइंग बहुत कम चीज़ है, ठीक ना, बहुत ईजी है, लेकिन समझ समझ के पढ़िएगा तब उसके लिए इजी। ऐसे नहीं कि आप बेमन से पढ़ेंगे तो इजी नहीं होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे ही डीआरडीओ का एग्जाम कंप्लीट होगा, बार का एग्जाम कंप्लीट होगा जनवरी फरवरी में, और रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग पूरी जोश के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। लाइव क्लास शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। लाइव क्लास की भी जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट अभी लाइव दिया जा रहा है वो एक प्लानिंग के तहत दिया जा रहा है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप डीआरडीओ में कर सकते हैं, बार्क में कर सकते हैं, बहुत सारे आने वाले एग्जाम में आपका जरूरत पड़ेगा। इस वजह से उसको ज़्यादा पढ़िए। ड्राइंग को अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी कब तक है? एग्जाम तक। तो पूरे एग्जाम होने तक हम आपके साथ बने रहेंगे, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, दोबारा से इसे परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप पढ़ते रहिए और हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे एग्जाम तक। तो आई होप कि आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। और क्लास प्लस पर जो आप लोग ग्रुप बना हुआ है ना ड्राइंग का, तो उसमें कमेंट करते हैं तो बिल्कुल वहीं कमेंट कीजिए। अभी व्हाट्सएप ग्रुप हम बाद में बनाएंगे, जूम मीटिंग लेने के बाद बनाएंगे। मेरी प्लानिंग है कि हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके बाद एक टेस्ट आपका हो जाए। इसके बाद हम लोग जूम मीटिंग पे मिलेंगे और गेट टुगेदर होंगे, मतलब एक एक बच्चों से हम बातचीत करेंगे, किसको क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में, सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। बहुत उम्मीद के साथ आप लोग फ़ोन करते हैं, हमसे बात नहीं होती है, लेकिन इस बार हम आपको क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेवारी कि बच्चों से बात करें। तो जूम मीटिंग पे हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बस ये चैप्टर समाप्त होने दीजिए और एक टेस्ट होने दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट। 9 बजे से पहले डेली लेक्चर आएगा, और आज भी लेक्चर आपको मिल चुका है, पढ़ लिए होंगे और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।